नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव अरुण में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, पिछले 6 महीने में पीएसयू सेक्टर ने लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। बहुत ज़्यादा रिटर्न जो है उनके माइनस में गए हैं। आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट जो है पिछले 6 महीने में पीएसयू सेक्टर से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। कोई सा भी फंड हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एसबीआई है, आदित्य है, इन्वेस्को है, ए टू जेड आप कोई सा भी फंड ले लो, परफॉर्म नहीं कर रहा है बिल्कुल। उसके पीछे क्या कारण है, पूरा का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने लेके आने वाला हूं मैं एसबीआई पीएसयू फंड का, और बात कर रहा हूं इसके डायरेक्ट ग्रोथ। तो आज ना इसकी ए टू जेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करूंगा, और वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फंड आपके लिए ठीक है या नहीं। बात रही दूसरी कि भैया अगर अच्छी लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई पीएसयू फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो इसके दो प्लान आते हैं आपका, एक तो रेगुलर प्लान है और एक आपका है डायरेक्ट प्लान। तो रेगुलर प्लान वाले हैं वो भी देख सकते हैं, और जो आपके डायरेक्ट वाले हैं उनके लिए तो वीडियो प्रॉपरली है ही। फर्क क्या है रेगुलर में डायरेक्ट में? बस करीबन करीबन एक्सपेंस रेशियो का फर्क है 1% के आसपास, बाकी सब सेम। अब बात करेंगे भाई इसके करंट एनएवी की, कि करंट एनएवी इसका कितना चल रहा है। देखिए, करंट एनएवी इसका चल रहा है 35 रुपए 59 पैसे, करीबन 35.5 रुपए के आसपास का करंट एनएवी है। बात करें इसके, 12 साल पुराना फंड है, 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हो गया था, और तब से लेकर आज तक इसने अपने इन्वेस्टर्स को 12.80% का रिटर्न निकाल के दी। तो अगर हम बेसिकली अगर देखें कि इसने 12 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो इसमें से 0.76% जो है माइनस कर देंगे। तो 12.80 में से 0.76, मतलब आप ये समझ लीजिए 0.80 पूरे चार्जेस से मान लो, 12% के आसपास का सीएजी निकाल के दिया है 12 साल के अंदर। आगे चलेंगे, रैंकिंग जो है इसकी क्यों किसी भी तरीके की अभी रैंकिंग नहीं दी गई है, और 3 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो यहाँ पर 12.5% आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 37.90%, तकरीबन 38%। अब लोग सोचते हैं कि भाई इतना ज्यादा 3 साल में रिटर्न दिया है, तो एक बार कंसिडर कर लेते हैं। लोग इसी चीज में फंस जाते हैं, और फिर अगर रिटर्न्स नहीं आते तो फिर रोते हैं। आगे चलते हैं, जो इसका बेंचमार्क है वो है बीएसई पीएसयू टीआरआई, जो कि हमारा पीएसयू सेक्टर का बेंचमार्क है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक इंडेक्स फंड नहीं है। सारी की सारी पावर जो है, कमांड है, सारी सारी फंड मैनेजर और एएमसी के हाथ में होती है, और वो अपने हिसाब से चेंज करते जाते हैं सारी चीजों को। बात करें भाई, इसके अंदर टोटल 25 स्टॉक्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और 4 सेक्टर्स में लगा हुआ है। एनर्जी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल और मटेरियल। कंपनीज की बात करूंगा, एसबीआई है, पावर ग्रिड है, गेल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत पेट्रोलियम, एनएमडीसी, ये सारी कंपनीज है। अब बहुत सारे भाई मेरे रहे होंगे, उनको पता नहीं होगा कि पीएसयू सेक्टर की कंपनीज होती कौन सी। तो देखिए, पीएसयू की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मतलब जिसके अंदर हमारा जो केंद्र सरकार है उनकी भी हिस्सेदारी, या तो प्रॉपर उन्हीं की हिस्सेदारी है पूरी की पूरी, या 51% की हिस्सेदारी है, कहीं ना कहीं वो सरकारी कंपनियों की गिनती में आती है, वो हमारी पीएसयू सेक्टर की होती। तो अगर आप देखेंगे तो पीएसयू सेक्टर के अंदर हमारी एनर्जी सेक्टर की कंपनीज, और ऑयल सेक्टर की कंपनीज, और डिफेंस सेक्टर की कंपनीज मैक्सिमम हमारे पीएसयू है। और इन्हीं के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, डिफेंस सेक्टर में भी गिरावट हुई है, आपके एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट हुई है, और पीएसयू सेक्टर से रिलेटेड सारी। आगे बात करेंगे, देखिए एग्जिट लोड जो है वो कम है, 0.50% का इसका एग्जिट लोड है, वो भी 30 दिन के अंदर ही है। अगर आप पैसा लगाएंगे, 30 दिन से पहले पैसा लगाएंगे, निकालेंगे, तो आपको आधा % से चार्ज लगेगा, नहीं तो उसके बाद कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। आगे इन्वेस्टमेंट इसमें ठीक ठाक आई हुई है, 4,686 करोड़ की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आई हुई है। और इन्वेस्टमेंट अभी पहले अच्छे से आ रही थी, लेकिन अब थोड़ी सी डाउन हो गई है। आगे बढ़ते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है इसके अंदर एसबीआई के इस फंड के अंदर, मिनिमम लमसम जो है वो 5,000 से शुरू हो जाता है, और मिनिमम एसआईपी जो है वो शुरू होती है 500 रुपए से। तो इस तरीके से देखा जाए तो आप एसआईपी जो है 500 रुपए से कर सकते हैं मिनिमम, और जो आपका लमसम है वो 5,000 रुपए मिनिमम कर सकते हैं। टैक्सेस की बात करेंगे, उसकी हम वीडियो में एंड में बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और सीधा बात करते हैं भैया इसके मेन फैक्टर की, कि एक्चुअल में इसमें घटा क्या है और क्यों ये रिटर्न नहीं दे रहा है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में बनाए हैं और आप पोर्टफोलियो वगैरह बनवाना चाहते हैं, या पोर्टफोलियो अपना रिव्यू कराना चाहते हैं, बनवाना या फिर रिव्यू या मैनेजमेंट, तो उसके लिए आप हमारे से हेल्प ले सकते हैं। चार्जेस में रिटर्न कितने दिए हैं, देखिए सीएजीआर तो इसका 12% निकल के आया ही है एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद। स्टार्ट करते हैं 10 साल के रिकॉर्ड से। 10 साल में इसका जो रिकॉर्ड निकल के आया है, रिटर्न निकल के आए हैं, वो है 13.53%, करीबन 13.5%। 12 साल में, 13 साल में सिर्फ 1% का फर्क है, कोई ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आगे बात करेंगे, 7 साल के अंदर जो आपका रिटर्न है वो थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 15.60%, 15.5% के आसपास आ गया। उसके बाद चलते हैं, बात करते हैं पिछले 5 साल में। पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ज्यादा धमाकेदार आप समझ लीजिए रिटर्न्स दिए हैं, करीबन 26.95, मतलब 27% के आसपास के रिटर्न्स दे दिए।
और पिछले 5 साल में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी काफी आई, जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आई है पिछले 5 साल में आई है इसके अंदर। आगे बात करेंगे 3 साल में रिटर्न्स और भी बढ़े। आप देखिए यहाँ पर 10 साल में और 7 साल में कितने थे, 13%, 15.5%। 7 साल में हुए, 7 साल के बाद 5 साल में होगा करीबन 27%, फिर 3 साल में और रिटर्न बढ़ गए 37.90%, तकरीबन 38% के रिटर्न हर साल 38% के रिटर्न निकाल के दे रहा था 3 साल के साथ। आगे चलते हैं, आगे आ रहे हैं 1 साल में इसने 42.67% के रिटर्न निकाल, 1 साल में ही 42.5% से ज्यादा के रिटर्न। आप सोच रहे हो स्मॉल कैप को भी फेल कर रहा है अब बात कर, आपको पूरी चीज समझाऊंगा, पहले देखते रहिए। अब पिछले 3 महीने, अब पिछले 6 महीने में देखिए, अब 6 महीने में क्या हो रहा है। 6 महीने में इन भाई साहब ने माइनस में या तो 42.5% के रिटर्न आ रहे थे, और या फिर क्या हुआ 6 महीने में माइनस में 0.06%, मतलब बिल्कुल दिया ही नहीं रिटर्न, कुछ नहीं दिया। आगे 3 महीने बात करेंगे, माइनस में 0.77%, माइनस में और नीचे चला गया 0.77% माइनस में चला गया। उसके बाद पिछले 1 महीने में फिर से इसने रिटर्न बढ़ाने स्टार्ट कर दिए हैं, पॉजिटिव रिटर्न आने स्टार्ट हो चुका। अब समझते हैं पूरी कहानी। लोग ना इसके अंदर अपने आप को घुटा हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई तरुण भाई रिटर्न से नहीं आ रहे हैं, पीएसयू सेक्टर पूरा बर्बाद हो गया है, ठप हो गया है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन की वीडियो में समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, एग्जिट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे। डिसीजन जो होता है वो सब आपका होता है, किसके अंदर जुड़ना है नहीं जुड़ना है वो सब चीजें आपके हाथ में। तो अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स की, आप समझिएगा, हमेशा मेरी वीडियो में आप देखिए, अगर आप किसी भी समझदार पर्सन से पूछेंगे ना, हमेशा कहेगा कि भाई सेक्टोरियल फंड जो होते हैं ना थोड़े से रिस्की होते। अब आप देखिए यहाँ पे 10 साल 5-7 साल आपका 5, 3, 1 साल लगातार आपको रिटर्न्स मिल रहे थे, लेकिन जब ये सेक्टर गिरा आपको 6 महीने तक रिटर्न नहीं मिले। पिछले 3 महीने में भी 0% रिटर्न माइनस में है, 6 महीने में रिटर्न 0 है, अब जाके थोड़ा सा बढ़ा है 5%, 5.5% का रिटर्न अब पिछले 1 महीने में। तो भाई ऐसा ही होता है जब आपका सेक्टर बेस्ड फंड जो होते हैं ना उनके अंदर ऐसे होता है, जब सेक्टर डाउन है तो आपको रिटर्न्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, या तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे या माइनस में चला जाएगा, या फिर ऐसा होता है कि भाई अगर आपका सेक्टर है, अब ये भी पता नहीं होता कितने दिन के लिए फंस जाएगा, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, कई बार सेक्टर होता है फंस जाता है 1 साल के लिए, तो आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो बढ़ते ही नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल स्टक हो जाएगा। आप सोचेंगे भाई क्या करें, निकले ना, तो आप निकलते बनेंगे और ना उसके अंदर जुड़े रहेंगे बनेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आप सोचेंगे ना कि चलो यार हम कहीं निकल ना जाए, निकलते के साथ ही वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़े दुख की बात ये होती है जो आम आदमी होता है। तो भाई ये सारी प्रॉब्लम आती है। अब थोड़ा सा बढ़ा है क्योंकि मार्केट के अंदर इनके इन्वेस्टमेंट जो है लोगों ने लगाई भी है, प्लस मार्केट भी थोड़ा सा बढ़नी चढ़ना स्टार्ट हुई है, तो ये भी बढ़ना स्टार्ट हो। और दूसरी बात, पीएसयू सेक्टर थोड़ा सा उठ भी रहा है, जो एनर्जी सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है और पीएसयू सेक्टर, सारी कंपनियां धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही हैं। रीजन था ऑलरेडी वो जो उनके स्टॉक्स थे वो अपने हाई पॉइंट पे पहुंचे हुए थे, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गई थी उनकी। और भाई कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो वो एक बार नीचे तो आती ही आती है। इसके रेट टूटे सारे स्टॉक्स के, जितना टूटना था टूट चुके हैं, अब हल्के हल्के दोबारा से बढ़ना स्टार्ट कर। तो देखा जाए तो भाई ये सारा का सारा इसका सिनेरियो है। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब चीजें मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, सारी की सारी चीजें आपके हाथ में है, रिव्यू मैंने आपको दे दिया है, आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था वो मैंने दे दिया है। रही बात, मैं बस एक छोटी सी चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब इस सेक्टर के अंदर सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है बस, ठीक है। तो घबराइएगा नहीं और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि भैया आपकी हेल्थ के ऊपर इसका नेगेटिव। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग क्या करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। और ये जो वीडियो है और लोगों को भी शेयर कर दें। आज के लिए जय हिंद।